नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं या जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं वो खबर है कि बिहार का एक आईएएस अधिकारी इस तरीके से बेलगाम हो सकता है, मैंने तो नहीं सोचा था। न मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री जनता दरबार बुलाए या फिर मुख्यमंत्री का सहयोग कार्यक्रम हो और कोई अधिकारी उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं आए। ये हो नहीं सकता है। नीतीश के शासनकाल में तो मैंने देखा ही नहीं है, क्योंकि एक भी ऐसा जनता दरबार नहीं रहा है जिसमें मीडिया का प्रवेश रहा हो और उसको अटेंड नहीं किए हों। मैंने लगभग जनता दरबार में अटेंड किया है। जिस विभाग जिस दिन निर्धारित रहता था, किसी अफसर का हिम्मत नहीं था कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचने से पहले वो अपनी कुर्सी पर न नजर आ जाए। लेकिन कल सहयोग कार्यक्रम था। सम्राट चौधरी का सबसे कह सकते हैं कि चर्चित, उस कार्यक्रम के सहारे वो बिहार की जनता के पास जा रहे हैं। उस कार्यक्रम के सहारे समाधान ढूंढ रहे हैं। उस कार्यक्रम के सहारे बरसों से उस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं जो ब्यूरोक्रेसी के जाल में कहीं फंसा हुआ है। ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। कितना समाधान हो रहा है, कितने लोग इस सहयोग कार्यक्रम से लाभान्वित हो पा रहे हैं, ये अलग विषय है। लेकिन कोई पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ना आए, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कल के सहयोग कार्यक्रम में संयोग से पर्यावरण एवं वन विभाग से जुड़े एक समस्या को लेकर एक बिहार की एक जनता पहुंच गई और उस समस्या पर जब चर्चा होनी शुरू हुई तो उसके समाधान के लिए विभाग के प्रधान सचिव को खोजा गया। आनंद किशोर जी को बुलाइए, तो पता चला कि आनंद किशोर जी घर पर ही हैं, वो नहीं आए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, तब इनको परमानेंट घर ही बैठा दीजिए। पूरे तेवर और क्लेवर और गुस्से में थे मुख्यमंत्री। स्वाभाविक तौर पे होना ही चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो आनंद किशोर जिस पर कई तरह के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहे हैं, आखिर उसको ताकत कहां से मिल रहा है। यह अलग बात है कि ऋषुश्री के मामले में जैसे भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जनाब को क्लीन चिट मिल गया। लेकिन राज्य सरकार ने तमाम उस विभाग से उनको हटा दिया जहां वो बरसों से जमे हुए थे और सभी तरह के जो खेल होते हैं उस खेल में वो रंगे हुए थे। उन जगहों से उनको हटा दिया गया। जांच हो जाए तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं था। लेकिन लॉबी इतनी मजबूत है, हमें लगता है कि हमारा भाई जो है विवश हो जा रहा है, क्योंकि मेरा भाई एकदम बदलाव चाहता है, सम्राट भाई। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो पूरे सिस्टम को जकड़ कर रखा हुआ है, चाहते हुए भी। क्योंकि हमने ऋषुश्री के मामले में मैंने खुद देखा कि हमारे भाई के पहल पर ही कार्रवाई होनी शुरू हुई, हमारे भाई के पहल पर ही गिरफ्तारी हुई। कैबिनेट से एक नए कानून पर भी अप्रूवल हुआ कि भ्रष्टाचार के मामले में अगर रिकवरी होता है तो आप तुरंत गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तार नहीं करने वाला कानून नहीं चलेगा, उसको जेल भेजिए। और अचानक उस पूरे केस को 72 घंटे के अंदर में खत्म कर दिया गया। सारे उन अभियुक्तों को कह सकते हैं या आरोपियों को जिस पर ईडी ने तल्ख टिप्पणी की थी, पंकज दरार साहब ने उनको क्लीन चिट दे दिया। लेकिन भाई मेरे गुस्से में था, ये बात हम समझ रहे हैं। परिस्थिति जो भी रहा है होगा मेरे भाई के सामने, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि हम जानते हैं
कि उस मामले में पूरी ईमानदारी के साथ मेरा भाई डटा हुआ था। सम्राट चौधरी का जिस फेस की चर्चा होती है वो अलग चीज़ है, लेकिन भाई मेरा स्टैंड लेता है इस तरीके के मसले पर, क्योंकि पता है कि वो लंबी रेस का घोड़ा है। उनको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अगर हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तो हम पार्टी को भी मजबूत कर पाएंगे और साथ ही हम भी खुद मजबूत होंगे। उनको ये पता है। और भ्रष्टाचार बिहार के मामले में, एक बात सोच लीजिए, भ्रष्टाचार बिहार के मामले में आज भी मुद्दा है और भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर अगर सवाल खड़े होने लगे तो जनता कार्रवाई चाहती है। ऐसे परिस्थिति में भी वजह कुछ न कुछ रही होगी, भाई मेरा लाचार हो गया। ठीक है, राहत मिल गई, जैसे भी मिली हो, दिल्ली से फरमान आया हो या जो भी हुआ हो, राहत मिल गई। लेकिन उस राहत के बावजूद भी ये देखने वाली बात है, ठीक है, उनको कई महत्वपूर्ण विभागों से की जिम्मेवारी ले ली गई उनको, और वन और पर्यावरण मंत्री का प्रधान सचिव बना दिया गया। लेकिन देखिए, यही है ना मानसिकता। देखिए, लगता है कि एक बार अगर हम आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, प्रशासनिक सेवा में आ गए तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। यही अहंकार हो सकता है ना। या फिर अगर कहीं लंबी छुट्टी पर हो और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री के नहीं हो, ऐसा संभव थोड़ी है कि मुख्यमंत्री को एक विभाग के प्रधान सचिव अगर छुट्टी पर हो और उसकी जानकारी उनको नहीं हो। लेकिन पहली बार इस तरीके से किसी ब्यूरोक्रेट ने सीधे सीधे बिहार में चुनौती दी है। हम लोग तो चर्चा लालू यादव के दौर की सुनते हैं, जहाँ आईएएस लोग खैनी चुनाते थे लालू जी का। फिर हम लोग नीतीश कुमार का भी दौर देखें, जहाँ 20 वर्षों तक, इसमें कोई शक नहीं, 2005 से लेकर 2025 तक ब्यूरोक्रेसी ने खुल्लम छूट था, उनको खुल्लम खुल्ला छूट था, काम करने की आज़ादी भी थी। लेकिन 2020 के बाद उस आज़ादी का कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बेईमानी किया या उस आज़ादी का गलत लाभ उठाया तो कई ऐसे ब्यूरोक्रेट थे जो उनके काफ़ी करीब रहे सीएम के। हम तो इसलिए कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार ने क्या गुनाह किया था, जिनको अपनों ने पीठ में खंजर मारा। जब वो मानसिक तौर पर थोड़े बीमार रहने लगे तो वही नवरत्न हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के पीठ पर खंजर भोगा। वैसे ही वो आदमी बीमार नहीं हुआ जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, खंजर उसी ने भोगा है। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आनंद किशोर मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं कि कार्रवाई करके देख लो, या फिर आनंद किशोर मन बना रहे हैं कि सेवा से ही अपने आप को अलग कर दें। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके के आरोपों में आनंद किशोर एक दौर में घिरे हुए थे और उस दौर से कैसे वो बाहर आए हैं किसी से छुपी नहीं हुई है। फिर भी मुख्यमंत्री के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नहीं जाने का दुस्साहस संयोग है या फिर किसी प्रयोग का हिस्सा है।